लाओ बड़की व बहुरिया का सब समझा दें बता दें तो कही दे जाए छोटकी व कहानी। बड़की वा, ओ बड़की वा। हाँ अम्मा, कहे का बोला है? कुछ काम है का? हाँ दुल्हन, काम तो रहा, बिना काम के थोड़ी बोलनी हूँ। बताओ कहे का आए? काम यह आए है कि देखो, यह घर के नियम कानून कायदा ससुरे में जाऊं ता रहा क्या ढंग हुआ है, जाऊं मेर तय रहती रही है आबे तक वही मेर के ढंग अपने छुटकी व देवरानी का सिखा दे जाए। ठीक है, तय सिखाइए समझाइए तो बात कुछ दूसर रही। अब मैं सिखाइयो समझाइयो तो वह बात कुछ दूसर हो जाई। तो यही के मारे यह जिम्मेदारी मैं तहिका देत हूँ। अब तहिका समझे का पड़ी कि कसत घर चलावे के कसत का करें है। कहे के मारे से यह घर की तो बड़ी बहुरिया ही, सास के बाद बड़ी बहुरिया के अधिकार हुआ था, हक हुआ था। सास का दर्जा फिर वही का मिलत है। तो यह हिसाब से तो समझा दे जाए कि घर के नियम का है का नहीं है, कहीं का पसंद है का नहीं पसंद, कै बजे न रखे, ये सब बातें समझा दे जाए का। हाँ अम्मा, तुम चिंता न करो, मैं बड़े ध्यान से और बहुत अच्छे ढंग से देवरानी को समझा दे हूँ। देवरानी का होकर मैं अपन छोट बहनी बना के रखी हूँ। तुम अम्मा एक को टेंशन न ले आओ, यह बारे में बिल्कुल तुम फ्री रहो। हाँ ठीक है, मैं जानत ही हूँ ना कि तकाउन मेर की है, इसके मारे या तहीं के जिम्मेदारी दई दे हूँ। आऊ जाऊं जही के चीज बत हो, जाऊं जहाँ से सामान आई हो, सबके टाइम से लौटार दे। ठीक है? हाँ अम्मा ठीक है। बहनी यार अमोर बड़की व पुतहु बहुत समझदार है, घर का बहुत अच्छे ढंग से चलावत ही, कौनो चीज की कमी नहीं हो पावती है, जौने चीज की कमी भी होती तो कब सब संभाल ले थी, मैनेज कर ले थी। तो अब गेहे अपने देवरानी का समझावे कि ससुरे में कैसे रहा जात है, कौने ढंग से रहा जात है। तो वीडियो में बने रहो, आगे की कहानी का देखो, भरपूर आनंद ले। बहनी हरो, चैनल का सब्सक्राइब करो, नए नए वीडियो देखो, गर्मी महनी अपन अपन टाइम पास करो। तो चलो आगे देखो मोरे बड़की वा छोटकी वा बहुरिया की कहानी। हाँ भाभी, सब ठीक है यहाँ पर, बस अपना बताओ। कौन? मैं तो अभी लेटी हूँ भाभी। सास और जेठानी काम कर रही होंगी, मुझे नहीं मालूम, मैं अभी थोड़ी देर बाद उठूंगी। हाँ और भाभी बताइए, घर में सब लोग कैसे हैं? मम्मी पापा ठीक है? और बउआ कैसा है? अच्छा, हाँ नहीं तो कौन कौन बचा और कौन कौन चला गया घर पे? अच्छा, दीदी लोग हैं सिर्फ? अच्छा, बुआ भी है अभी? चलिए बोल देना दीदी और बुआ से कि 4-5 दिन रुकी रहे, मैं आ जाऊंगी, मुझसे भी मुलाकात एक बार और हो जाएगी। हाँ भाभी, हाँ नहीं ठीक है भाभी, मैं अभी रख रही हूँ फोन, फिर बाद में आपसे बात करूंगी। हाँ जेठानी जी आई हुई है मेरे कमरे पे। हाँ 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 ठीक है भाभी, ठीक है, बाय। दीदी जी कुछ काम था क्या मुझसे? देख छुटकी, मैं
तनिका अपन देवरानी नहीं बहनी के जैसे मानत हूँ, तो अपन बहनी समझ के तनिका मैं कुछ समझावा चाहत हूँ। या घर के नियम कानून कायदा जैसे हैं वह सब ध्यान से समझ लो। कौन से नियम और कानून कायदा है दीदी जी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शादी से पहले जब मेरे पापा यहाँ पर आए थे तब तो किसी ने नहीं कोई नियम कानून की बात की थी। मेरे आते ही नियम और कानून इस घर में बनने लगे। ये कैसी बात हुई? खैर चलिए छोड़िए, बताइए कौन से नियम और कानून कायदे हैं, जरा मैं भी तो सुनूं। तो देख छुटकी, सुबह के 4 बजे उठे थे, मतलब 4 बजे से ना जल्दी उठना है और ना 4 बजे से देर में उठ, समझ गए? 4 बजे बिस्तर छोड़ दें थे और 5 बजे घर में सबका नाश्ता रेडी हो जावा चाहिए। देखा जो चीज पसंद है वह 5 बजे रेडी हो जाए और 7 बजे खाना रेडी हो जाए। यह वजह से कि सबका अपने अपने काम से बाहर जाए पड़त है, तो सबका टिफिन और खाना 7 साढ़े 7 तक रेडी हो जाए। और जो काम के नियम है, बर्तन कपड़ा ये सब 10 साढ़े 10 तक हो जाए। घर की साफ सफाई 11:30 बजे तक। अपने से बड़न की बात माने है। अगर आस पड़ोस से कोनो औरतें मिले जुले होती हैं तो उनसे बहुत कायदे और बहुत सलीके से बातचीत करें है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, मैं अपन बड़कपन नहीं दिखा रही हूँ, ना मैं अपन जेठानी की पदवी दिखा रही हूँ। यह सब अम्मा जी का कहना है, वही भेजे ने, तो यह वजह से मैं बता रही हूँ। इतने नियम है, इनका बहुत अच्छे से निभाना है। हमारे बात का एकदम गांठ बांध ले है। क्या दीदी जी 4 बजे उठना पड़ेगा मुझे? हाँ 4 बजे। काहे? अपने मायके में कितनी समय जगती रहो? अरे दीदी जी मैं तो वहाँ 7 बजे जगती थी। हाँ तो ये तुम्हारा मायका न आए, ये ससुराल आए। ससुराल में बहुत सही ढंग से रह पड़त है, तब वही घर घर बन के रहत है, समझो? लेकिन दीदी जी मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब, मैं कैसे मैनेज करूंगी? तो टेंशन न ले, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है? मैं जब तक ये सारे काम काज तो सीख न पाई है, मैं तो साथ बराबर दे हूँ। लेकिन हाँ, अम्मा जी का कानो कान भनक न हो पावे कि बड़कीवा बहुरिया छुटकीवा का साथ दे रही है, नहीं तो फिर बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाई। तो ठीक है, आराम कर लो, के बाद अपने काम में लग जाओ। जितना आदेश अम्मा जी हमका देना है वह हम तुमका सुना दी है। इतने कड़े नियम होते हैं ससुराल के, मुझको नहीं पता था दीदी जी, वरना मैं शादी ही नहीं करती। बताइए 4 बजे जगना पड़ेगा, 4 बजे कैसे नींद खुलेगी मेरी? और हाँ 5 बजे नाश्ता रेडी करना है, क्या बताऊं मैं। इसके बाद 7 बजे खाना और टिफिन भी, यहाँ तक कि मैं 7 बजे वहां अपने गांव में जगती थी। चलिए कोई नहीं, देखती हूँ कितना मैनेज हो पाता है, करूंगी धीरे धीरे। हाँ ठीक है, तो हम जाए थे, बाकी क्या घर का काम जो है देख ले, तब से तुम फ्रेश हो जाओ। ठीक ठीक है दीदी जी। हे भगवान, ये कैसे कैसे जुल्म है ससुराल के, मैं कैसे सह पाऊंगी सब? मेरे बस की तो बात नहीं है, क्या बताऊं, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। काश गांव में कर लिए होती काम तो आज यहाँ ये दिन न देखना पड़ता। चलो देखती हूँ क्या होता है। और हाँ छुटकी बा, अपने फोन में सवेरे 4 बजे का अलार्म लगा के सोए, जगावे ना आवे के पड़े। ठीक ठीक है दीदी जी, जाइए आप, मैं तो अपने मन का ही करूंगी। जितनी समय मेरी नींद वहाँ खुलती थी, मैं 10 बजे अपने गांव में जगती थी, तो 10 ही बजे जगूंगी। जिसको जो करना है करे, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। हे भगवान, मुझको नहीं मालूम था कि ससुराल में ऐसे लोग मिलेंगे,
ऐसा माहौल होगा। इसीलिए तो मेरी मम्मी बोला करती थी कि बेटा कुछ काम कर ले, बेटा कुछ काम कर ले, नहीं तो ससुराल में कोई नहीं साथ देगा। तब मैं नहीं करती थी, मुझे क्या पता था। काश मम्मी की बात मान ली होती। मम्मी तो इस चीज़ से गुजर चुकी थी, तो इसीलिए तो मुझे समझा रही थी। मम्मी ने बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसी नासमझ लड़की थी कि कुछ समझ ही नहीं पाई। अब क्या कर सकती हूँ, अब तो वो समय भी निकल गया। फिर भी मैनेज करने की कोशिश करूँगी। किसी के भी मम्मी पापा गलत नहीं सिखाते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मम्मी ने तो सारे काम ससुराल वाले सिखाने की कोशिश की मुझको, लेकिन मैं ही ऐसी बेवकूफ़ थी कि एक भी काम नहीं सीख पाई। बस खा लेती थी, कॉलेज चली जाती थी, वहाँ से आके टीवी देखती थी, फ़ोन देखती थी, सहेलियों से बात करती थी, और इसके बाद सो जाती थी। 10 बजे जगती थी। अब बताओ, यहाँ ससुराल में 4 बजे जगना पड़ेगा। मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। ऊपर से इतनी गर्मी है, लेटते ही शाम को नींद नहीं आती। 12 बजे के बाद नींद आती है तो कैसे नींद पूरी होगी, और 4 बजे आंखें भी नहीं खुल पाएंगी मेरी। देखती हूँ कैसे कैसे के नियम होते हैं ससुराल में, मुझे नहीं पता था। चलो देखूंगी जो भी होगा। अभी तो फिलहाल मैं सोती हूँ, सुबह देखा जाएगा जो भी होगा। अगले दिन की सुबह मैं तो खाना पूरा बना भई, कामों का ही भई, नाश्ता बन गया। तब हुआ तो छुटकी बना जागी। चलो शायद देर की सोई हुए, लेकिन अगर अम्मा जी आ जाई हैं तो मैं क्या करी हूँ। 8 बजे वाले हैं, अबे बताओ, अबे नहीं उनरी है। का बताऊं, सोचा तो कमरा जाऊं कि ना जाऊं, जगाऊं जाए कि ना जगाऊं जाए। लेकिन अगर जइहो तो यह कही दीदी बार बार मेरे कमरा में आ जाती हैं जगावन। ना जइहो, अगर अम्मा जी का पता चल जाई तो ही छुटकियों के ऊपर तमाम गुस्सा करी हैं। चलो आज पहला दिन आए, शायद अगले दिन से सुधर जाए। देखा तो आज तो संभाल ले हूँ, कुछ भी हो। अगर अम्मा पूछिए कि ये सब खाना को बनावा है, काम को कीना है, तो बता दे कि आज छुटकी हुआ करी सी। काम करके मतलब थोड़ा सा थकी महसूस करती रहा, गर्मी भी है तो पसीना सीना निकला रहा है, तो एक मारे अपने कमरा चली गई थोड़ा सा आराम करें। तो आज का काम तो बन गई। खैर आज बहाना कामयाब हो जाई, लेकिन रोज रोज अगर छुटकी हुआ ऐसे ही करी तो कौनो न कौनो दिन तो पोल खुली ही जाई। चलो ठीक है, देखा तो कब तक मैनेज हुआ था। चलो जब तक छुटकी हुआ नहीं जागती है, घर की साफ सफाई कर डालो जाए, फिर दोनों जने खाना खाइबे। बाकी घर के सब लोग तो खा चुके हैं, सब अपने अपने काम का चले गए। अब तो टाइम होने वाला है 9:30। अरे अब नहीं जगी है, जग जात तो जरूर आवत। चलो तब तक मैं घर का काम पूरा फिनिश कर ले। मैं घरों का पूरा काम कर डालो, अब न जागी। चलो देखो जाए ओके कमरा में, शायद जगेंगे हो, कुछ करत हुए। जाग तो हूँ कमरा, पर पता नहीं जाब अच्छा है कि नहीं। लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, जाग पड़ी। 10:30 बज गए। अब अगर अम्मा आ गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाई। जा तो कमरा में देखो जाए कि क्या करत है। अरे छुटकीवा, यह सब का है? अरे तुम सूट काहे पहन ली ने? वो क्या है ना दीदी जी, जब मैं नहाती हूँ ना तो मैं नहाने के बाद सूट ही पहनती हूँ, क्योंकि साड़ी वाड़ी मुझसे नहीं बनता पहनते। और मैं जब बाल धुल के नहाती हूँ तो फिर मुझको सूट ही पहनना पड़ता है। तो मैं बाल धुली हूँ, अभी इनको सुखा रही हूँ, तो उसमें क्या सूट पहनने में हर्ज ही क्या है दीदी? ये तो आजकल का ट्रेंड चल रहा है। और मैं अपने गांव में भी तो सूट ही पहनती थी। अरे तो गांव की बात अलग है, ससुराल है, यहाँ कोनो नियम कायदा है। ये नहीं कि मुंह उठा के जौन मना वही पहन ले। भाई अम्मा आ गई है तो बिना वजह चिल्लाए लगी है, तो आ जाने दीजिए, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। सूट ही तो पहनी हूँ,
जो कि आजकल नॉर्मल है, सभी लोग पहनते हैं। और फिर पहनने में क्या है, कपड़े ही तो हैं, जिसका जो माना है वो पहने। अरे बड़की बा, तुम ध्यान हो, अमा तुम कहाँ किचन में ढूंढती रहो। कहीं आगे से हट, ये का सुरांगा करे तनी में का देखा दे। हट जाइए दीदी जी, देख लेने दीजिए मम्मी जी को। अरे भगवान, यह का है, यह तमाशा। यह सब तमाशा देख कर रह गया रहा अब, जो दिखा दिए। अब बड़की बा, तुमसे हम कहा रहे ना कि समझा दीने सब नियम, नहीं समझाओ का? अम्मा, सब नियम हम समझा दीना है, और छुटकीवा के समझ में भी आ गए हैं। वह कहा ना कि खाना बना के आई तो गर्मी लग रहा है, तो ये वजह से नहाई सी, तो बता देना है हम कि आज के बाद सूट नहीं पहने का, साड़ी पहने का है। तो बस छुटकीवा साड़ी ही बदल ही आ जाती है। तैसे के तुम आ गए हो। हाँ तो ठीक है, एक कायदे से समझा दे, ये सब तमाशा मैं का पसंद नहीं आए। आज के बाद दोबारा का तो मैं का यह हुलिया में दिखाई न दे जाए, नहीं मैं से बुरा को न हुई। हमारे गुस्सा के बारे में भी एक समझा दी इस कायदे से। ससुराल के जैसे रहा है, ठीक है ना? अबे मायके में सूट पहन के नहीं छकी है जो ससुराल में बाकी रह गए। ससुराल के कुछ नियम होते, हम हूँ आवा है, ऐसे नहीं कि हम नहीं आवा ससुराल में। जैसे रहा क्या धर्म है, बस वैसे ही रहा है। और हाँ, एक जब मम्मी पापा आए रहे तो ये बात हम बता दी न रहे कि हमारे घर के नियम कुछ अलग है, अगले हिसाब से रहत पाई। तो नहीं समझान का मम्मी पापा, नहीं बताएं, तब तो हम बड़ा कह के गिरा। हाँ हमारा बिटिया जाऊँ कुछ कही हो, वह नियम करी, सारे नियम फॉलो करी। अब का हुई गया, कान खोल के सुन ले, दोबारा ऐसी गलती में का सुने का न मिले। अबे तो मैं जात हूँ। देख छोटी, साड़ी बदल ले जा जल्दी से। अरे तो दीदी जी, इसमें बुराई ही क्या है? साड़ी हो या सूट, पहनी तो हूँ कुछ ना कुछ। मम्मी जी को पता नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आता, पता नहीं किस दुनिया में जी रही हैं। मॉडल जमाना चल रहा है, उनको कुछ समझाओ। ससुराल के कुछ नियम होते, ससुराल में तो सर से पल्ला भी ना लगवाओ चाहिए। सूट पहने की बात कर दी नहीं, जा जल्दी से बदल ले जाए, नहीं अम्मा जी का गुस्सा बहुत खराब है। घर में कोनो बखेड़ा हो ऐसे पहले चेंज कर ले जाए। ठीक है दीदी जी, आपकी बात मान रही हूँ। का बताऊँ मैं, छुटकीवा की शादी के धीरे धीरे 10 दिन हो गए, अबे तक न समझ पाई ससुराल के नियम। मैं 10 दिन से एक रोज बचा लिया था। कहाँ तक मैं ऐसे बचाई हूँ, और कौनो दिन अम्मा जान गई तो बहुत बड़ा बवाल हो जाई घर में फिर। अब तो नई नबेली है नहीं, 10 दिन पूरे हो गए, फिर नहीं कुछ समझ रही है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है मेरे खुद। चलो अम्मा अगर पूछे तो बता दें कि छुटकीवा खाना बनाई सी, जितना काम है सब छुटकीवा करी सी। का करी हो फिर, कुछ तो करही तो परी। एक के मारे की मौका देवरानी नहीं, अपने बहनी जैसे मानत हो। दूसरे घर से आई है, थोड़ा माहौल समझे में टाइम लगी, लेकिन अब तक तो समझ जावा चाहिए। 10 दिन हो गए। अरे बाप रे, अम्मा आ गई। अम्मा का बताई है? बड़कीवा छुटकीवा नहीं दिखाई देती है, कहाँ है? का करत थी वह? अम्मा छुटकीवा का लगा है तोरे बतावा में लागी 2 घंटा, तब तक जा तू मसाई तू अपने कमरे में होए। लेकिन अम्मा का लेकिन कुछ नहीं, मजा आत वही के कमरा जौने बात का डर रहा वही हुई गया, का तो परे सोती ही न होए। चलो देखो चले का बात है। यकाया करत ही तुम बड़कीवा बहुत गलत करती हो के साथ। यह अभी तक सो रही है, 9 बजे वाले ही,
और तुम कही दे खाना वही बनाई सी। एक मतलब 10 दिन से तुम्हें के सब कारनामा छुपौती आए हो हैं? जगावे का तुम ना जगाओ, मैं ही जगावत हूँ। ए महारानी उठ जा। ए चुटकी बा उठ जा, एक बाल्टी पानी ले आ, और न बाल्टी भरला तो फिर से एक बोतल निकाल ला मैं डारो के बर्फ की सिल्ली तो अब ये तुरता है चिटिक के बैठ जाए उनर के। पानी लेके आओ जल्दी। ये कौनो टाइम आए? 10-10 बजे सो के जगती हूँ, ये नियम है कौनो? सूरज भगवान खपड़ी में चढ़ गए, अबे इनकी नींद नहीं खुली। लागत कुंभकर्ण के खानदान से आई ही। रात भर चलेंगे मोबाइल, 12 बजे तक सोने का मांगती हूँ। आशी सुहावत ही लागत है 48 घंटा से सोई नहीं है। ऐका कुछ आवाजों नहीं आवत है। क्या हुआ मम्मी जी, आप लोग इतना सुबह सुबह काहे चिल्ला रही हैं? अरे देवी जी, तुमका सुबेरा है, अबे सूरज भगवान मुड़े में चढ़ गए। तनी टाइम देख लिया, कै बजे हैं? 10 बजे वाले हैं। तो क्या हुआ, 10 ही तो बजे हैं अभी, कौन सा ज्यादा टाइम हो गया है? और फिर मुझे सोने की आदत है 10-11 बजे तक। अपने मायके में तो मैं 10 ही बजे के बाद जगती थी, यहाँ तो फिर भी 8 बजे जग जाती हूँ। अभी आप लोग कहती थी सूट वगैरह न पहनो, तो वो भी मैं छोड़ दी हूँ। अब मेरे सोने जगने में भी आपको प्रॉब्लम है, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? यह ससुराल आए, मायका ना आए, यहाँ रहेगा तो कायदे से रहे पड़ी। कुछ नियम धर्म है, नहीं कि 12 बजे सो के जागो। मम्मी पापा नहीं सब नियम बतानी है का कि हम 4 बजे जगे तो मतलब 4 बजे, 4 से 4:30 न होना चाहिए, यह घर का नियम है। मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया, मुझसे तो नहीं मम्मी पापा बताए हैं। बताए हो चाहे न बताए हो, खुद के दिमाग से नहीं कुछ समझ में आवता है का? लेकिन हम तुम्हारे मम्मी पापा से जरूर बता देंगे रहा, तुम्हारा मम्मी पापा कुछ बताए हो चाहे नहीं, हम बता देंगे रहा कि हमारे घर में 4 बजे सो के जागे है। अब पूरे काम नियम धर्म से हुआ चाहिए, जो बहुरियन क्या काम आए। समझ में आई बात की नहीं? लेकिन मम्मी जी, ये थोड़ी होता है कि 4 ही बजे जगे, जग तो जाती हूँ। अच्छा महारानी जी, सगल दिमाग तुम्हारे भेजम फिटका दी से भगवान, हमारे पास तो दिमाग ही नहीं है ना। बड़किया बहुरिया जब से आई, एक शिकायत का मौका न दीस, पूरे काम वही ता नियम धर्म से करा थी और बताइस भी, लेकिन फिर बताए के बावजूद नहीं समझ में आवता है। इसका मतलब 10-12 दिन से वह पूरा खाना बनावा थी, पूरा काम करा थी, तुम खाली परे परे सो रही हो हैं? तो मम्मी जी इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें तो गलती दीदी जी की है, उनको बताना चाहिए, मैंने तो नहीं बोला था। आप उनकी गलती की सजा मेरे सर क्यों मढ़ रही हैं? सुन ले, अच्छाई करे का नतीजा यह बात है। अगर यहाँ रहक है तो कायदे से रहक पड़ी, नहीं अपने मायके जा सकती हो। समझ में आई बात? मैं आ जाए अपने लड़के से कह के बोरिया बिस्तर बंधवा दे हूँ। नहीं मम्मी जी ऐसा मत करिए, मैं नहीं जाऊंगी गाँव, नहीं तो फिर मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हाँ तो मम्मी पापा के सोचे के तना डर है तो इनके नियम पकड़े के पड़ी। ठीक है मम्मी जी, मैं सब कुछ करूंगी, आज से जल्दी जग जाऊंगी और दीदी जी के साथ कामों में हाथ बटाऊंगी। अच्छा, बहुत दिमाग की है, हमारे पंचन के लगे कुछ दिमाग ही नहीं है, है ना? हम गांव से ही ना, तो हम सब बेवकूफ नजर आई थे। वह 10-12 दिन अकेले पूरा काम करी सी, तक खाली होके हाथ बटाई है। यह कहाँ का नियम है? तो फिर मम्मी जी मैं क्या करूं? क्या ना करूं, काम करें के पड़ी। वह 10 दिन अकेले काम करी सी तो 10 दिन पूरा काम अकेले करें के पड़ी, यही सजा है अगर ये घर में रहेंगे तो। एके मारे कि मोह बड़किया बहुरिया पूरे घर का बांध के राखी सी, संभाल के राखी सी, जब से आई एक तो शिकायत का मौका नहीं दी एके मारे। अरे अम्मा जी रहा दो, हाथ बटा ले उतना काफी है, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाई।
काम करवा ले आवा करी साथ है, मिलजुल के दोनों जने हम कर लेबे काम सब घर का। नहीं बड़की, अब कुछ ना हो, ये मिलजुल वाला काम नहीं है। 10 दिन में पूरा काम अकेले करी। का है ना अम्मा जी, छुटकिया के अंदर इतनी समझ नहीं है ना, शहर से आई एके मारे, देहात में ढाले में थोड़ा सा टाइम लागी। तुम परेशान न हो का, मैं 10-15 दिन में अपने घर के माहौल के हिसाब से बना दे हूँ। फिर मोरे जैसे वो से तुमको कोनो शिकायत न मिली। देख समझ, जेकर कसूरवार ठहरती है, कितना साथ देती, वो तो जेठानी नहीं बन के रही है। अगर जेठानी बन के रहत ना तो एक ही दिन में पूरे घर के काम करवा लेती। कुछ सीखो से। हाँ ये बात तो सही है मम्मी जी। दीदी जी मुझे हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है, लेकिन मैं दीदी जी को जेठानी ही समझती रही। लेकिन आज से मैं पूरा काम करूंगी अकेले ही। जब तक सीख नहीं जाऊंगी तब तक सारे काम अकेले ही करूंगी, और दीदी जी का हाथ बटाऊंगी बाकी के कामों में। बात तो सही है, दीदी जी इतने सालों से करती आ रही हैं, मुझे करना चाहिए था सारे काम। लेकिन क्या करूं मैं मम्मी जी, मैं ऐसे माहौल में नहीं रही हूं ना, तो मेरे समझ में नहीं आता था। आज समझ में आया कि परिवार क्या होता है और देवरानी जेठानी का प्यार क्या होता है। मैं ही गलत थी मम्मी जी। मैं तो दीदी जी को हमेशा जेठानी ही समझती थी, इसीलिए सारे कामों में ढीलापन दिखाती थी। लेकिन आज के बाद मम्मी जी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जैसे कि दीदी जी इस घर में करती आ रही हूँ, वैसे मैं भी करूँगी, सारे काम सीख जाऊँगी। आप सिर्फ मुझे 10 दिन का टाइम दीजिए मम्मी जी। दीदी जी आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आप पता है क्या बताऊँ मैं, अब आपने तो मुझे सदा ही अपना समझा, लेकिन मैं ही पराया समझी। ठीक है छोटकी, कौनो बात नहीं, एमा माफ़ी वाली बातें नहीं है। जब नए नए में आवत है सबको वैसे ही बात है। मैं कतो देवरानी नहीं समझे, छोट बहनी समझे, और छोट बहनी के नाते ये सब चलत है। बड़ी बहनी के राज में ही छोटकी बहनी राज करती हूँ। ठीक, माफ़ी वाफ़ी मांगे कोनो ज़रूरत नहीं है। महिका तुमसे यह उम्मीद रहे कि अपने जेठानी से कुछ सीख के सुधर जाओ। अब महिका बहुत खुशी हुई कि वो दोनों बहुरिया एक हुई के पूरा घर संभाल ले हैं। नहीं अभी तक मैं का बहुत टेंशन रही कि बड़कीवा बहुरिया तो घर संभाल ले, लेकिन छुटकीवा कैसे घर का संभाले पाई। कल का जैसे मैं न रही हूँ तो ये घर, ये संपदा, ये सब को देखी कैसे काम हुई। लेकिन अब मैं निर्द्वंद हूँ। अब सिर्फ मैं का भजन की ज़रूरत है, घर के कामन से नहीं। अब तुम दोनों जने मिलजुल के घर के पूरे काम निपटाओ और घर का आगे बढ़ाओ। ओके मम्मी जी, थैंक यू मुझे समझने के लिए। तो भैया बहनी हरो, तुमका ये वीडियो कसत लाग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो, और आगे की वीडियो देखे खातिर चैनल का सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। यह कहानी के माध्यम से देवरानी जेठानी के प्यार का और ससुराल में कैसे रहा जाता है वही के बारे में बतावा गया है, कि तुम लोग देख के कुछ सीख लो और समझो। वीडियो देखे खातिर धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और सपोर्ट बनाइए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को आगे बढ़ाइए, और अगले वीडियो के लिए कमेंट करिए। तब तक के लिए बाय बाय। बड़की तुम कुछ कह दो ना वीडियो देखने वाले के खातिर। ठीक है अम्मा जी। तो भैया बहनियों, मैं जेठानी का रोल निभाए हूँ। यह रोल कसत लाग सब जन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और हाँ, घर की जितनी बड़ी बहुरियाँ हैं उनका यही धर्म है, यही नियम है कि जो उनसे छोटी बहुरियाँ आए उनका पूरा सपोर्ट करो और उनका साथ दो। हमेशा उनका अपन छोट बहनी समझो, तब बड़ी बहनी समझिए। आज नहीं तो कल ज़रूर समझिए।
और अपन जेठानी वाला रूप ना दिखाओ, तब वही घर आगे बढ़ी, वरना घर में दीवार खड़ी हुई जी। तो जेठानी नहीं बहनी बनो, एक दूसरे का साथ दो। अगर मैं जेठानी बन के रहती हूँ तो आज ये घर में महासंग्राम महायुद्ध चालू हुआ। तो एक के मारे नफरत का हमेशा प्यार से जीता जाता है। अगर सामने वाला गरम है तो तुमका लरम बन के रह पड़ी, तब ही घर आगे चल सकत है। तो यह वीडियो में बस इतने मिली थी। एक और नई कहानी के साथ अगले वीडियो में।